नमस्कार, सादर प्रणाम, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ सितंबर महीने के राशिफल की बात करने के लिए। सितंबर के महीने में ग्रहों की गति कैसी है, ग्रहों के चाल कैसे हैं और इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इस बारे में बहुत विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। बेहद साइंटिफिक कैलकुलेशन के साथ, बहुत ही शानदार गणना के साथ इस पूरे राशिफल को मैं आपको समझाऊंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस राशिफल को अपने लग्न राशि पर ज्यादा समझा करिए। इसके अलावा अपने चंद्रमा पर भी एक क्रॉस चेक कर लिया करिए। यदि लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर पॉजिटिव इंपैक्ट इस महीने हैं आपके ग्रहों के, तो ये आप तय मानिएगा कि ये महीना आपके लिए बहुत शानदार साबित होगा। और कहीं से एक में है तो उसको मिला जुला मानिए, और दोनों में यदि नकारात्मक ग्रहों की चाल है तो बहुत सतर्क होने की आवश्यकता आपको हो सकती है। इसके अलावा यदि आप पूरी कुंडली का विश्लेषण बहुत ही बढ़िया ढंग से और स्थितियों को जानना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। आइए मैं राशिफल की बात करता हूं। देखिए, सितंबर का जो महीना है वो 1 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन से शुरू हो रहा है। और जब 1 सितंबर शुरू हो रहा है, जैसे ही 1 सितंबर लग रहा है, सितंबर का महीना प्रारंभ हो रहा है, उस समय लग्न यानी धरती 24 डिग्री 34 कला पे है वृषभ वाले खाने में, यानी वृषभ लग्न में इस महीने की शुरुआत हो रही है और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। देखिए, इस महीने में ग्रहों का अपनी राशि को बदलने की स्थिति में तो बहुत ज़्यादा नई स्थिति है सूर्य के अलावा, लेकिन कई ग्रह वक्री और मार्गी इस महीने अधिक हो रहे हैं। सूर्य तो 17 सितंबर को कन्या राशि में जाएंगे, बुध जो है 17 सितंबर को मार्गी होंगे, बृहस्पति 5 सितंबर को वक्री होंगे, शुक्र 5 सितंबर को मार्गी होंगे और शनि वक्री चल ही रहे हैं। तो इन ग्रहों की गतियों के अनुसार, चंद्रमा के भ्रमण के अनुसार आपके राशिफल की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। मिथुन राशि वालों के सितंबर महीने की बात करें तो आइए समझते हैं कि सितंबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, हर बार मैं आपको बताता हूं कि मिथुन राशि जो होती है वो बुध से ऑपरेट होने वाली राशि होती है। यानी आप लग्न देख रहे हैं, मिथुन लग्न या मिथुन राशि, तो उसका जो ऑपरेटिंग प्लैनेट है वो मरकरी है, बुध है। और अगर हम बुध को सितंबर के महीने में देखें कि कैसी स्थिति में बुध है, तो आप देखिए स्क्रीन पर जहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है, तीसरा घर होता है कुंडली का, यहां पर बुध जाके बैठा हुआ है। अच्छी बात नहीं है। तीसरा घर त्रिशदाय होता है, उपचय स्थान होता है। यहाँ पे लग्नेश जब जाता है तो अच्छा नहीं होता है। हालांकि जो तीसरा घर होता है काल पुरुष की कुंडली में, ये बुध का पक्का घर होता है, तो कई मामलों में बुध यहाँ पे अच्छे परिणाम तो देता है। लेकिन यहाँ पर जो बुध जाके बैठा हुआ है ये वक्री है, वक्री है, 17 सितंबर तक वक्री है। 17 सितंबर को मार्गी होगा ये बुध। तीसरे भाव में बुध का बैठना, लग्नेश का बैठना, वक्री, सबसे बड़ी बात वक्री बैठना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो कुछ बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस, बड़े निवेश या अच्छी स्थिति 17 सितंबर के बाद होगी। तो कोई बड़े फैसले आपको लेने हैं, बड़ा निवेश करना है, बड़ी चीजें आपको किसी तरीके से इन्वेस्ट करनी है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया समय, सबसे अच्छा समय 17 सितंबर के बाद होगा। इस बात का बहुत ध्यान रखिए। एक बात मैं और आपको मिथुन राशि वालों के लिए बता दूं कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक अच्छा वक्त अब इस महीने से शुरू होगा। उसका कई कारण है। देखिए, बुध तो आप 17 सितंबर को मार्गी हो ही जाएंगे, उसके बाद से अक्टूबर में ये बुध कन्या राशि में आएंगे, स्व राशि के आएंगे, सुख भाव में आएंगे, उच्च राशि रहेगी कन्या। मिथुन लग्न वालों के लिए बुध की जो राशि है उच्च राशि कन्या होगी। तो कन्या राशि में बुध का जब प्रवेश होगा ना, तो बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे बड़े चेंज और अच्छे चेंज आपको देखने को मिलेंगे। तो 17 सितंबर से एक ऐसा वक्त अब शुरू होगा सितंबर के महीने में कि चीजें बढ़िया होंगी। लेकिन 17 सितंबर तक जब तक बुध वक्री हैं तब तक थोड़ा सा आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा, उपाय करने पड़ेंगे, नहीं तो ऑब्स्टेकल्स आएंगे। ऐसा नहीं कि 17 सितंबर से पहले आपके काम नहीं पूरे होंगे, लेकिन 1-2 बार अधिक प्रयास करने के बाद और कुछ परेशानियों को देखने के बाद। तो इस बात को समझिएगा कि 17 सितंबर को ये बुध जो है मार्गी होंगे, लग्नेश हो रहे हैं, लग्नेश
मेष हैं आपके बुध, तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पे मंगल को लेकर समझनी होगी। मंगल चतुर्थ भाव, जहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे मंगल जाके बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव माता का भी होता है, सुख का भी होता है। और मिथुन राशि वालों के लिए ये जो मंगल होते हैं ना, ये 11वें भाव और छठे घर के मालिक होते हैं। 11वें भाव लाभ भाव को कहते हैं, और 11वें भाव का मालिक मंगल यहाँ पे आ गया, कर्म को दृष्टि डाल रहा है, लाभ को दृष्टि डाल रहा है। तो फाइनेंशियल फ्लो को लेकर तो ये मंगल आपकी मदद करेगा, क्योंकि मंगल लाभ का मालिक होकर सुख में बैठा है, कर्म को देख रहा है और 8वीं दृष्टि से लाभ को भी देख रहा है। तो 100% मैं बता रहा हूं कि फाइनेंशियल यानी धन लाभ को लेकर यह महीना ठीक रहेगा। या आप जो भी बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, उसमें आपकी आमदनी या फाइनेंशियल फ्लो ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन चूंकि मंगल ये शत्रु राशि का है, कन्या राशि का मंगल है, तो फाइनेंशियली आपको निवेश या लेन देन में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। नहीं तो शत्रु राशि का जब मंगल होता है तो हम गलत फैसले लेके चीजों को खराब कर देते हैं। और वैसे भी आपकी राशि का मालिक भी वक्री है, और जब वक्री होता है तो हमारे जो विचार हैं, जो डिसीजंस हैं, उस डिसीजंस की वजह से हमें नुकसान होता है। तो सबसे बड़ा उपाय इसमें यह होता है कि आप अपने किसी बुजुर्ग से या आप उस व्यक्ति से सलाह लीजिए। स्वयं के जो विचार हैं, उन विचार पर आप उन विचार को दूसरे व्यक्ति से डिस्कस करिए। अगर वो भी इस चीज को ओके करते हैं तभी वो करिएगा। खास तौर से सितंबर के महीने में तो ये करके देखिएगा कि आप खुद के डिसीजन अपने कोई बुजुर्ग से या कोई फ्रेंड से, मित्र से, या आपको आपके कोई ऐसे रिश्ते हैं जिन पर आप बहुत विश्वास करते हैं कि ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छी सलाह देंगे, तो आप उनसे कहीं ना कहीं आप सलाह लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मंगल चतुर्थ भाव में होना, माता के स्थान पे होना, शत्रु राशि का मंगल होना, छठे भाव रोग ऋण शत्रु का मालिक होके होना, माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है ये मंगल। सितंबर के महीने में अपने मदर का, अपने माताजी का बहुत ख्याल रख के चलिएगा। उनको कोई स्वास्थ्य की दिक्कतें ना आए, कोई परेशानियां ना आए, कोई दिक्कत ना आए, इसका बहुत ख्याल रख के पूरे महीने चलिएगा। क्योंकि छठे घर का मालिक, रोग का मालिक माता के स्थान पे जाके बैठा हुआ है। और अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, भूमि, जमीन, प्रॉपर्टी, इस तरीके के रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उसमें भी सावधानी रखिएगा, नहीं तो दिक्कत देखने को। मंगल का चतुर्थ भाव में बैठना अशुभ है यहां पे, लेकिन मंगल की दृष्टि कर्म भाव और लाभ भाव को देखना बहुत अच्छा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके पति के स्थान या मैरिटल लाइफ, अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति के स्थान पे, आप पति हैं तो आपकी पत्नी के स्थान पे पड़ेगा, यानी वैवाहिक जीवन के स्थान पे ये मंगल की दृष्टि पड़ेगी। तो ये मैरिटल लाइफ में भी थोड़ा सा आपको संभल के चलना पड़ेगा, वैवाहिक जीवन को बहुत तालमेल से चलाना पड़ेगा, नहीं तो यहां से मंगल की दिक्कतें थोड़ी सी आपको मिल सकती हैं। बाकी सूर्य जो है वो 17 सितंबर को आपके 4th हाउस में आएंगे, तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है। बाकी सूर्य का 3rd हाउस में होना, तीसरे भाव में सूर्य होता है, तो कुछ प्रतिष्ठा को लेकर और पराक्रम को लेकर, या व्यक्ति हारता नहीं है जल्दी, तो इन सारी बातों को लेकर सूर्य आपकी हेल्प करते रहेंगे। बाकी शुक्र मार्गी होंगे 5 सितंबर को, तो एजुकेशन से संबंधित मामले जो हैं वो 5 सितंबर के बाद थोड़े से फलदायी होंगे। उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताता हूं। देखिए सितंबर के महीने में 4, 5, 12, 13, 20, 21, 23, 24 ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं। इन तारीखों को आप बिल्कुल इग्नोर करिएगा और आप अपने मोबाइल के कैलेंडर में इन तारीखों को टिक कर लीजिए और उस पर एक रिमाइंडर लगा लीजिए। तो ये तारीखें आपको इंडिकेट करती रहेंगी कि इन तारीखों पर आपको रिस्क लेने से बचना है और थोड़ा संभल कर चलना है। या कोई अगर हम समझते हैं कि अगर आपको कोई शॉपिंग ही करनी है तो इन तारीखों को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपकी शॉपिंग बहुत अच्छी हो पाएगी और जहां पे आप पैसे लगाएंगे वो पैसे उससे आप खुश रहेंगे कि हाँ कपड़े मैंने लिए तो ये कपड़ा बड़ा बढ़िया मिला। और अगर इन तारीखों पर करेंगे तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आप देख लीजिएगा कि आप अच्छे से अच्छी शर्ट दुकान से लेकर आएंगे और आपको वो मन भाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि उस दिन चंद्रमा अच्छा नहीं होगा। तो जब चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो आपके लिए हो सकता है कि कुछ समय के बाद वही शर्ट आपको बहुत अच्छी लगने लगे, लेकिन उस दिन आपको बहुत परेशानियां या आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो अच्छी बात रहेगी कि आप ऐसे दिन को चूज करिए जहां पे आपको अच्छे लाभ मिले। तो ये तारीखें आपके लिए हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना बहुत खराब तो नहीं कहा जाएगा, एक सामान्य कहा जाएगा। बस पेट का ख्याल बहुत रख के चलिएगा क्योंकि मंगल भी खराब है और केतु पंचम में बैठा हुआ है
और जिनको कोई हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित या इस तरीके की कोई बैकग्राउंड में पहले से कोई परेशानी रही है तो वे लोग अपना बहुत ख्याल और ध्यान रख के इस वक्त में चलना चाहिए, और खासतौर से माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख के चलना है। धन की बात करें, फाइनेंशियल स्थितियों को बात करें तो मंगल लाभ को दृष्टि डाल रहा है, और मंगल की चतुर्थ भाव में स्थिति मैंने शुरू में बताया। धन भाव का मालिक देखिए फाइनेंशियल बिल्कुल ठीक है, यह महीना बिल्कुल ठीक है, बल्कि 5 सितंबर को जब शुक्र मार्गी होगा ना, पक्की बात है डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। देखो एफर्ट तो करने पड़ेंगे, लग्नेश वक्री है, एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे, ये पक्की बात है। तो मंगल आपको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, मंगल के परिणाम आपको सुखद होंगे, बढ़िया होंगे। एजुकेशन की दृष्टि से यह महीना टफ कहा जाएगा, क्योंकि पंचम भाव में केतु है, मन उचाट होता है पढ़ाई से। हालांकि पंचमेश शुक्र मार्गी होगा 5 सितंबर को, और हालांकि शुक्र जो है वो शत्रु राशि का है, तो मार्गी होने के बाद थोड़े से तो ठीक रहेगा, थोड़ी विचार या वक्री से मार्गी की स्थिति शुक्र की थोड़ी बेहतर रहेगी, लेकिन एजुकेशन को लेकर यह महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत से ही सफलता मिलेगी। नौकरी को लेकर यह महीना ठीक कहा जाएगा, बेहतर कहा जाएगा, और बृहस्पति वक्री भी हो रहे हैं 5 सितंबर को। जब वक्री होंगे ना तो आपके दशम भाव को भी थोड़े से बूस्ट करेंगे, तो अच्छा महीना है ये नौकरी को लेकर। व्यापार को लेकर अगर कहा जाए तो देखिए हम कहेंगे कि कोई बहुत बड़ा निवेश करना जरूरी ना हो तो अभी आप रुक जाइए और अक्टूबर में करिएगा, जब बुध की अच्छी स्थिति हो जाए। और गारंटी देकर मैं कहता हूं कि जब बुध कन्या राशि के रहेंगे और आप निवेश करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो आप अगर बहुत जरूरी ना हो तो अभी वेट कर लीजिए 3 अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर के बाद करिएगा। बाकी अगर आपको ऐसा है कि नई चीज़ों को आगे बढ़ाना है, निवेश का मतलब है कि अगर आप नई कंपनी, नई दुकान या नया चीज़ शुरू कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप दुकान चलाते हैं और आपकी दुकान का सामान खत्म है तो आप कहोगे कि अरे वो शुभेंदु ठाकुर ने कहा है कि 3 अक्टूबर के बाद खरीदना है, और आप अपनी दुकान का सामान खत्म हो गया फिर भी नहीं लेने जा रहे हो। वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपके काम का हिस्सा है। नई चीज़, नया इनिशिएशन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसका ध्यान रखिएगा। तो बिजनेस को लेकर ये रहा, बिजनेस भी सामान्य दिख रहा है, नौकरी भी ठीक दिख रही है। मैरिटल लाइफ में कोई बड़ी परेशानी तो नहीं दिख रही है, क्योंकि राहु और बृहस्पति में डिग्री का बहुत अंतर आ गया है, तो 7th लॉर्ड अब वेल प्लेस्ड है, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। फिर भी चूंकि केतु पंचम में है तो लव लाइफ को लेकर व पत्नी से आपसी रिलेशंस को लेकर थोड़ा सा उसमें सामंजस्य बैठा कर चलेंगे, थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लव लाइफ डिस्टर्ब रहेगी इस महीने। सोशल लाइफ आपकी जो है सामान्य रहेगी, और सोशल लाइफ की दृष्टि से अगला महीना अक्टूबर का महीना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहे, बढ़िया रहे, उसके लिए मैं कुछ आपको उपाय बता देता हूँ। पहला उपाय आपको क्या करना है, ओम बुम बुधाय नमः, क्योंकि बुध को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आपके बुध राशि का मालिक है। ओम बुम बुधाय नमः का मंत्र का जाप करना है, प्रतिदिन आप 3 मिनट कर लिया करिएगा। गणेश भगवान की उपासना जरूर करिएगा, और हल्दी का तिलक पर डे अपने माथे पे लगाइएगा। तो ये है आपके मिथुन राशिफल सितंबर महीने का, आप इसे समझिएगा। और मेरा आपसे निवेदन है, शेयर जरूर करिएगा, लाइक बिना किए मत जाइएगा। और यदि अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।